हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा सेल डिवीजन थ्री टाइप्स की थी, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। अब उनकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन अडल्ट। माइटोसिस जो है वो रेस्पॉन्सिबल है कि जो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है इनटू द अडल्ट। तो जाइगोट की डेवलपमेंट इनटू एन अडल्ट ये रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए माइटोसिस। The chromosomes are distributed equally to the daughter cell after each cycle। तो इसमें माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू द डॉटर सेल हर साइकिल के बाद। हर साइकिल के बाद जो है क्रोमोसोम वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू द डॉटर सेल्स। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ डेफिनेट शेप एंड प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। माइटोसिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि एक डेफिनेट शेप या उसकी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट होने में किसका जो रोल है वो है माइटोसिस का, कि एक इंडिविजुअल की डेफिनेट शेप कैसी होगी, उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट जो है होगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माइटोसिस है। It maintains the constant number of chromosome in all body cells of an organism। तो माइटोसिस क्या करता है कि ये जो क्रोमोसोम का नंबर है जितने भी बॉडी सेल्स हैं ऑर्गेनिज्म के, उसके अंदर क्रोमोसोम का कांस्टेंट नंबर मेंटेन करके रखता है। मतलब सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने नहीं देता है, उसको बिल्कुल कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। In plants, mitosis helps in the formation of new parts and in the repairing of damaged parts. Mitosis helps in vegetative propagation of crop also। अगर प्लांट्स की बात करें तो जो न्यू पार्ट्स की फॉर्मेशन होती है प्लांट्स के अंदर, या जो डैमेजेड पार्ट्स हैं, जो पार्ट डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने में किसका रोल है? वो माइटोसिस है। माइटोसिस की वजह से ही एक तो प्लांट्स में पार्ट्स की फॉर्मेशन होती है और जो डैमेज पार्ट्स हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। माइटोसिस दूसरा क्रॉप्स में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। कौन? माइटोसिस। Since no recombination and segregation occurs in the process, it helps in maintain the purity of types। माइटोसिस के अंदर ना तो कोई रिकम्बिनेशन होती है, ना कोई क्रोमेटिन मटेरियल इंटरचेंज होता है एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई सिग्रीगेशन होती है कि क्रोमेटिन जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो गैमेट्स की प्यूरिटी है वो बिल्कुल मेंटेन होकर रहती है। प्यूरिटी ऑफ गैमेट जो है यहाँ पे बिल्कुल मेंटेन करके रहती है। Since no recombination and segregation occurs in the process, it helps in maintaining the purity of the types। उसकी प्योरिटी को मेंटेन करके रखता है। ये है डिफरेंट सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है? इंट्रोड्यूसेस सम जेनेटिक वेरिएशन। मियोसिस क्या है? ये इंट्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन इंडिविजुअल के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी, जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। ईच हैप्लॉइड गैमेट कैरी ओनली वन जीन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हैप्लॉइड है वो खाली एक ही जीन कैरी करता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के। जैसे आपने पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हमेशा 2 जीन जो है वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे हैप्लॉइड में क्या हो जाता है कि खाली एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन ही जो है ये कैरी करता है। किसमें? मियोसिस के अंदर। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। आपने मियोसिस के अंदर पढ़ा कि क्या हो जाता है कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है इंटरचेंज हो जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, तो जिससे वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जिसकी वजह से रिकम्बिनेशन हो जाती है, और रिकम्बिनेशन की वजह से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन जो है उसकी फॉर्मेशन वहां पे होती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम मिक्सेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्रोमोसोम की, उसकी वजह से क्रोमोसोम की कॉम्बिनेशन जो है वो मिक्सअप हो जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप के सिग्निफिकेंसेस हैं मियोसिस के। ठीक है, माइटोसिस के आपने पढ़ लिया, अब मियोसिस के ये है। उसके बाद है कि अब डिफरेंसेस क्या है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस में अगर देखूं तो जितने भी बॉडी सेल्स हैं ये इंक्लूड करता है जर्म सेल्स। इन ऑल द बॉडी सेल्स इंक्लूडिंग जर्म सेल्स। माइटोसिस कहां पे होता है? हमेशा बॉडी के जर्म सेल्स में ही जो है माइटोसिस होगा।
लेकिन मियासिस ओनली इन द जर्म सेल, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसके अंदर मियासिस होती है। अगर माइटोसिस की बात करूं, इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। लेकिन मियासिस की अगर बात करें तो ये रिडक्शनल डिवीजन है, ये रिड्यूस करता है, ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है डेफिनेट नंबर ऑफ डॉटर सेल जो होते हैं वो 2 होते हैं, इसके अंदर 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, इसमें 2 माइटोसिस के अंदर और उसके अंदर 4 जो है वो डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे। इन्वॉल्व्स रिलेटिवली फ्यू चेंजेस, इसमें जो है कुछ फ्यू चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन क्रोमोसोम डिस्टिंग्विश इनटू 5 सब स्टेजेस, इसमें जो है सीरीज ऑफ चेंजेस हो जाती हैं क्रोमोसोम के अंदर जो डिस्टिंग्विश है इनटू 5 सब स्टेजेस में। इसमें क्रोमोमेर जो है विजिबल प्रोफेज में नहीं होते हैं, इसमें लेप्टोटीन जो स्टेज है प्रोफेज 1 की उसमें विजिबल होते हैं। साइनाप्सिस जो क्रॉसिंग ओवर है माइटोसिस के अंदर नहीं होती है, ना तो साइनाप्सिस होती है ना क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से ना रिकम्बिनेशन होती है और ना ही जो साइनाप्सिस है वो प्रोड्यूस होते हैं। क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जाइगोटीन स्टेज जो प्रोफेज 1 की है उसके अंदर साइनेप्सिस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और पैचिटीन स्टेज जो प्रोफेज 1 की है उसमें क्रॉसिंग ओवर जो है शुरू होना स्टार्ट हो गई होती है। अब मेटाफेज क्रोमोसोम अरेंज अलोंग द इक्वेटर, मेटाफेज स्टेज की बात करें तो माइटोसिस में मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। लेकिन मियासिस में क्रोमोसोम्स अरेंज इक्वली ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर इन मेटाफेज 1, इसमें जो मेटाफेज 1 है क्रोमोसोम जो है वो इक्वली अरेंज होते हैं दोनों इक्वेटर के दोनों साइड में, इसमें बराबर अरेंज होते हैं और इसमें जो है दोनों साइड जो है अरेंज होते हैं मेटाफेज में। सेंट्रोमियर्स इन एनाफेज, ई सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होता है इनटू 2 और इसमें सेंट्रोमियर जो है डू नॉट स्प्लिट इन मेटाफेज 1, इसमें मेटाफेज 1 में जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट नहीं होते हैं। सेंट्रोमियर से इन मेटाफेज ओरिएंट टुवर्ड द इक्वेटर व्हाइल क्रोमेटिड्स ओरिएंट टुवर्ड द पोल्स, तो इसमें क्या होता है कि ये इक्वेटर की तरफ होते हैं, ओरिएंटेशन जो उसकी सेंट्रोमियर्स की है वो इक्वेटर की तरफ होती है, वाइल जो क्रोमेटिड्स हैं उनकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द पोल्स होती है, पोल्स की तरफ, ओरिएंट टुवर्ड्स द पोल्स व्हाइल क्रोमेटिड्स ओरिएंट टुवर्ड द इक्वेटर इन मेटाफेज 1। इसमें जो क्रोमेटिड्स की है ये सेंट्रोमियर जो है वो ओरिएंटेशन उसकी होती है पोल्स की तरफ, एज कंपेयर टू जैसे क्रोमेटिड्स की अगर ओरिएंटेशन की बात करें इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्वेटर इन द मेटाफेज 1, ये इक्वेटर है, इसमें जो क्रोमेटिड्स की ओरिएंटेशन है वो इक्वेटर की तरफ होती है और सेंट्रोमियर की ओरिएंटेशन जो है वो किसकी तरफ होती है, पोल्स की तरफ। लेकिन माइटोसिस में जो ओरिएंटेशन है सेंट्रोमियर की इट इज टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड क्रोमेटिड की होती है टुवर्ड्स द पोल्स। टेलोफेज result in the formation of two different daughter nuclei having the same number of chromosome as that of parent cell। अब माइटोसिस के टेलोफेज में रिजल्ट क्या निकलता है कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन वहां पे होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज दैट ऑफ पेरेंट सेल, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोसिस में होता है टेलोफेज स्टेज में। लेकिन मियासिस में क्या होता है, टेलोफेज सेकंड results in the form of 2 daughter nuclei each having half the number of chromosome as that of parent cell। मियासिस में क्या होता है कि जो टेलोफेज सेकंड स्टेज होती है उसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है, लेकिन हर डॉटर न्यूक्लियाई सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। मतलब मान लीजिए अगर पेरेंट सेल्स में 4 क्रोमोसोम होंगे तो इसके जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी तो उसमें हाफ होंगे, 2 एक में और 2 दूसरे में क्रोमोसोम, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल में प्रेजेंट थे वो डॉटर सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोकाइनेसिस फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस जो है वो हो जाता है। लेकिन मियासिस में क्या होता है कि मे और मे नॉट अकर एट द एंड ऑफ फर्स्ट कैरियोनाइसिस, कि पहली स्टेज जो कैरियोनाइसिस की है, कैरियोकाइनेसिस की है, उसमें
जो साइटोकाइनेसिस वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। साइटोकाइनेसिस हो गया कि जिसमें क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 सेल्स, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो ये डिफरेंसेस हैं माइटोसिस और मियोसिस के अंदर। तो इनको देख के आप जो है अपने कॉपी पे नोट करके इनके नोट्स भी तैयार आप कर सकते हो और वो आपको करने चाहिए। थैंक यू।